अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। PHA पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान में करप्शन की कहानी। डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया और असल जिम्मेदारान बचा लिए गए। रिकवरी की जिम्मेदारी असिस्टेंट डायरेक्टर और रिकवरी अफसरान की, मगर कुर्बानी का बकरा सिर्फ एक। रोजाना लाखों की सेल्फ रिकवरी जारी है, आला हुकाम की मुबैना सरपरस्ती भी हासिल है। नाजरीन, आपको यह सुनकर बड़ी हैरानगी होगी, PHA मुल्तान में गैर मामूली तरक्की सीनियर मुलाजमिन को हमेशा से नजरअंदाज किया गया है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में मेरिट की धज्जियां यूं उड़ाई गई है कि 5 माह में जूनियर क्लर्क जफर हुसैन सियाल को 2 बार तरक्की देकर न सिर्फ स्केल 16 में पहुंचा दिया गया, बल्कि उसका महकमा भी तब्दील कर दिया गया। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या PHA मुल्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा या रिश्वत व सिफारिश का राज जारी रहेगा। नाजरीन, हम आपको पर एक रिपोर्ट दिखाती है कि यहाँ क्या कुछ होता रहा है और क्या कुछ हो रहा है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी PHA मुल्तान में करप्शन, अकबरा परवरी, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का नया स्कैंडल सामने आ गया है। डिमांड पूरी न करने पर महकमाना कवायद की खिलाफ वर्जी और नाकिस रिकवरी पर सिर्फ डायरेक्टर मार्केटिंग हाफिज उसामा को मुअत्तल करके इंक्वायरी का सामना करने पर मजबूर कर दिया गया, जबकि असल जिम्मेदार असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग मलिक तनवीर और रिकवरी अफसरान को नजरअंदाज कर दिया गया, जिनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में रिकवरी की जिम्मेदारी वाज़ेह तौर पर दर्ज है। मलिक तनवीर हाफिज असिस्टेंट के खिलाफ 3 महकमाना इंक्वायरियां इल्तवा का शिकार हैं, जबकि एंटी करप्शन में फ्रॉड की वजह से 2 मुकदमात भी दर्ज हैं। मलिक तनवीर हाफिज असिस्टेंट गुज़श्ता 5 बरस से असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग इजाफी चार्ज के तौर पर चार्ज संभाले हुए हैं। महकमा की गाड़ी डाला नंबर 125-125 उसके जेर इस्तेमाल रही और वो बाकायदगी से 300 लीटर पेट्रोल वसूल करता रहा। इस तमाम अरसे में रिकवरी अफसरान की नाकिस कारकर्दगी पर अफसरान बाला को न कोई रिपोर्ट जमा कराई गई, न ही किसी के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की गई। PHA के कवायद के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर रिकवरी रिकॉर्ड का इंचार्ज होता है और अगर किसी अफसर से रिकवरी नहीं होती तो उसकी रिपोर्ट डिप्टी डायरेक्टर को देना लाजमी है। ताहम मलिक तनवीर ने ऐसा कभी नहीं किया, जिससे अंदाजा होता है कि मामला सिर्फ नाअहली का नहीं बल्कि दानिस्ता चशम पोशी का है। मजीद ये कि डायरेक्टर हाफिज उसामा ने मुतअद्दिद बार नाकिस कारकर्दगी पर मलिक तनवीर और दीगर अफसरान की सर्जिश की और शो काज नोटिस भी जारी किए, मगर नतीजा उसके बरक्स निकला। खुद उसामा को मुअत्तल करके इंक्वायरी का निशाना बनाया गया, जबकि असल फ्रीकैन को क्लीन चिट दे दी गई। ज़राए का दावा है कि मलिक तनवीर ने डायरेक्टर एडमन अदनान भट्ट व दीगर आला हुकाम के नाम पर असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए नाकिस कारकर्दगी और गफलत के असल जिम्मेदार रिकवरी अफसरान से मुबैना तौर पर 5-5 लाख रुपए लेकर उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। इस इकदाम को करप्शन पर पर्दा डालने की कोशिश करार दिया जा रहा है। शोबा मार्केटिंग में डायरेक्टर की मौतरी के बाद रोजाना लाखों रुपए की सेल्फ रिकवरी जारी है और जिसकी निगरानी मलिक तनवीर और मार जफर MTA कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मार जफर सियाल ने एक साल में 2 मरतबा गैर कानूनी तरक्की हासिल की और उसके खिलाफ मुतअद्दिद करप्शन शिकायत महकमा में जमा होने के बावजूद आज तक किसी कार्रवाई की जुर्रत नहीं की गई। PHA के डायरेक्टर जनरल करीम बख्श पर भी इल्जाम है कि उन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए सिर्फ एक अफसर को निशाना बनाया और दीगर तमाम जिम्मेदारान मुलाजमीन को बचा लिया। सिविल सोसाइटी और PHA मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि शोबा मार्केटिंग में नाकिस रिकवरी, बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की गैर जानिबदाराना और शफाफ इंक्वायरी की जाए। इस इंक्वायरी में असिस्टेंट डायरेक्टर रिकवरी अफसरान समेत तमाम जिम्मेदारान को शामिल किया जाए और उन्हें फराइज में गफलत और करप्शन पर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। दूसरी जानिब डिप्टी डायरेक्टर मार्केटिंग जलाल लतीफ का कहना है कि आउटडोर एडवर्टाइजमेंट बरह साल 2025 और 26 के ठेका के लिए अखबारात में इश्तिहारात दे दिए गए हैं। सेल्फ रिकवरी में करप्शन का इल्जाम गलत है। करप्शन में मुलविस तमाम अफसरान मुलाजमीन को एहतसाब के शिकंजे में लाया जाएगा। अब नाजरीन, एक नजर डालते हैं हम दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो हमने आपको बताया था कि एक जूनियर क्लर्क जिसने सिर्फ 5 महीने के अंदर 2 दफा तरक्की हासिल की। PHA मुल्तान की फुर्तियां तो ये हैं कि 5 माह के दौरान अपने जूनियर क्लर्क को 2 मरतबा तरक्की देकर मोटर ट्रांसपोर्ट असिस्टेंट बेसिक पे स्केल 16 बना दिया। कानून के मुताबिक किसी भी सरकारी महकमा में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड तक जाने के लिए 5 साल दरकार होते हैं, जिसमें तरक्की पाने वाले फर्द की हर तरह की कारकर्दगी का जायजा लेकर अगले रैंक में प्रमोट किया जाता है। PHA अफसरान ने सीनियर अफराद को नजरअंदाज करके जूनियर्स को 5 माह के दौरान 2 मरतबा तरक्की देकर उसका डिपार्टमेंट भी तब्दील कर दिया। ज़राए के मुताबिक PHA के आला अफसरान ने कई लाख रुपए रिश्वत लेकर जूनियर क्लर्क जफर हुसैन को डिपार्टमेंटल प्रमोशन कंपनी के जरिए से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में तरक्की दिलवाई। PHA के मोटर ट्रांसपोर्ट असिस्टेंट जफर हुसैन ने MDA में
अपने कैरियर का आगाज नैब कासिद से किया। यहाँ पर भी जफर हुसैन ने कवायद से हटकर MDA में भी तरक्की हासिल की और जूनियर क्लर्क बन गया और पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी में तबादला करवा लिया। यहाँ आकर जफर हुसैन सियाल ने जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क पर प्रमोशन 31 मई 2017 को हासिल की और 21 सितंबर 2017 को भी दोबारा प्रमोशन हासिल करके बजाय हेड क्लर्क बनने के मोटर ट्रांसपोर्ट असिस्टेंट बन गया। ज़राए ने यह भी बताया है कि PHA मुल्तान जफर हुसैन सियाल को क्लर्क कैडर से निकालकर मोटर ट्रांसपोर्ट में इसलिए डाला गया ताकि उसको मोटर ट्रांसपोर्ट का तजर्बा हासिल हो सके, लेकिन जफर हुसैन के अलावा अथॉरिटी में ज्यादा सीनियर लोग मौजूद हैं जो कि मोटर ट्रांसपोर्ट का तजर्बा भी रखते हैं, जिनमें राना रऊफ इरशाद, कासिम बलोच और दिलदार क्लर्क शामिल हैं, जिनको नजरअंदाज करके ये सिर्फ जफर हुसैन को तरक्की दी गई बल्कि शोबा भी तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक क्लर्क शोबा में अगर कोई तरक्की करे वो जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क और फिर हेड क्लर्क की पोस्ट पर जाता है, लेकिन आजकल पाकिस्तान में मुलाजमत में तरक्की के लिए रिश्वत और सिफारिश का कल्चर चलना शुरू हो गया है, जिसकी बिना पर तरक्की दी जाती है और जिनके पास न हो उनकी तरक्की रोक ली जाती है। क्या मरियम नवाज के VN को नुकसान तो नहीं दिया जा रहा? मरियम नवाज ने करप्शन से पाक माशरा तश्कील देने की कोशिश की है कि क्या हम उनके इस मिशन के अंदर शाना बशाना चल रहे हैं? आज हमें अपना एहतसाब करना होगा। नाजरीन, हम आपको आखिर में 2 वीडियोस दिखाना चाहते हैं जो कि आजकल सोशल मीडिया में काफी ट्रेंड हासिल कर चुके हैं। देखिए और सोचिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्या है? शेरबाद। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। शेरबाद बात कर रहे हैं भाई? जी भाईजान फ़हीम बात कर रहा हूँ। वो गाड़ी लेनी थी, वो जो उस दिन DG साहब के घर नहीं दे गया था सिटी। हाँ, बस मैं आ रहा था तो वो आपका नंबर मिला है मुझे, तो उन्होंने कहा जी इनसे रब्ता करके तो आप जाके गाड़ी ले लें। उसामा साहब ने दिया। जी बिल्कुल, ऐसे उसामा साहब ने। ठीक है, आ जाए। ओके भाई, ओके।